परंतु इन 5 दिनों में जो घटनाएं घटी और इन 5 दिनों में हृदय के सागर के तल पे और गहराई में जिन श्रोताओं ने भागवत की दिव्य मुक्ता और मणि को धारण किया होगा, उनके हृदय का श्रृंगार हो गया महाराज। अब उनका हृदय जो कभी भूतों का डेरा हुआ करता था, अब हमारे वृंदावन बिहारी कन्हैया का सिंहासन बन चुका है। वहां ठाकुर जी विराजित हो रहे हैं। कथा का यही प्रभाव है। एक फिल्म देखी थी हमने, नदिया की पार, नदिया का पार। तुमने भी, बहुत फेमस गाना हुआ था, कौन दिशा में लेके चल रे बटोहिया। उसमें एक गाने का एक लाइन है, ये घर पहले था भूतन का डेरा, भाभी आ गई और दुनिया संवर गई। ऐसा कुछ गाना था। हीरोइन आई तो दुनिया संवर गई। ये घर था भूतन का डेरा। शास्त्र कहता है कि किसी भी बात से तुम्हारे हृदय में ज्ञान का उद्भव हो जाए, श्री कृष्ण याद आ जाएं, भगवान राम और गुरु वशिष्ठ के योग वासिष्ठ की स्मृति आ जाए, वो कारण कुछ भी हो, कारण वेश्या भी हो सकती है और है ही। बिल्व मंगल के लिए वेश्या ही कारण बन गई और बिल्व मंगल के जीवन में श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया। और वो भी ऐसा प्रादुर्भाव हुआ कि भारतीय साहित्य का सर्वश्रेष्ठ कृति कृष्ण करणामृतम नामक ग्रंथ बिल्व मंगल ने लिख दिया। महाअय्यास, शराबी, कबाबी, वेश्यागमन करने वाला, पिता के श्राद्ध को छोड़कर वेश्या के पास भाग गया। रीति, नीति, धर्म इत्यादि में कोई रुचि नहीं थी। महानिकृष्ट। लेकिन समर्पण जहां था वहां 100% था। आज रास लीला की कथा है और रास लीला भी पूर्ण समर्पण की कथा है। ब्रज के गोपी और ग्वालों का खूब परीक्षा लिया है ठाकुर ने पहले। पूतना से लेकर, सकटासुर से लेकर, तृणावर्त से लेकर, वत्सासुर, बकासुर, अघासुर, धेनुकासुर, कालिया नाग, चीरहरण, गोवर्धन लीला, ये जितनी भी लीलाएं हैं वो सब महाराज की तैयारी के लिए हुई है। मनुष्य के भीतर जितनी दुष्प्रवृत्तियां, कुप्रवृत्तियां, दुर्जनता, दुश्चरित्रता, अज्ञानता, काम, क्रोध, मदमोह, लोभ, मात्सर्य इत्यादि वृत्तियां
जो ईश्वर से मनुष्य को दूर रखती हैं। ईश्वर से दूर रहने का अर्थ है सुख, शांति और आनंद से दूर रहना। यह बात जल्दी समझ में आएगी तुम्हें। हम कहें भगवान से तुम लोग दूर हो तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हैं तो हैं, चलो देखेंगे। भगवान में मन भी किसका है?